हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, अभी ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले अपना क्वेश्चन 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको MPS 003 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन के आंसर्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमें बात करनी है रोल ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स इन द कंटेम्प्रेरी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी। अब जितनी भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही हैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स से, वहां पे गांधीयन प्रिंसिपल का क्या रोल हमें देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की फिलॉसफी की, तो हम बात कर रहे हैं ऐसी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो कि सेल्फ रिलायंस, बल्कि स्वराज और नॉन वायलेंस के ऊपर आधारित है, अहिंसा। राइट, आपको पता है ये महात्मा गांधी जी क्या बात करते थे। वो बात कर रहे थे कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमें खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होना है, और हमें इस तरीके से काम करना है जहाँ पे हम कोई भी वायलेंस का यूज नहीं कर रहे हैं। राइट, वो बात कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, मतलब सस्टेन होना, अपने आप में कंप्लीट रहना, और सोशल जस्टिस के ऊपर। जब हम गांधी की विजन की बात करते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वो एथिकल वैल्यूज, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, और नेचर के साथ हार्मनी, नेचर के ऊपर किसी भी तरीके का, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन या फिर नदियों का खराब होना, उसको गांधी सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी हमेशा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते थे, कि ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़, खिलवाड़ ना हो। उनका जो आइडिया था वो बात कर रहे थे ऐसा एक फ्रेमवर्क, जो कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए जो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और रूरल डेवलपमेंट को एड्रेस करे, अलोंग विद एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए। राइट, वहीं पे जब हम गांधीयन फिलॉसफी की बात करते हैं फॉर सोशो इकोनॉमिक आइडियल्स, तो हम देखते हैं जो गांधी की इकोनॉमिक थॉट थी वो ग्राउंडेड थी सिंप्लिसिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के प्रिंसिपल पे। उनका जो प्रिंसिपल था वो बात करते थे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पे वो कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ की बात कर रहे थे ओवर स्टेट या फिर मार्केट डोमिनेंस। वो बोलते थे कि कम्युनिटी अपने आप में इतनी सेल्फ रिलायंट हो कि उनको बाहर की चीजों की आवश्यकता ना हो। राइट, वो अपने आप में संपूर्ण रहें। तो गांधी ने क्रिटिक भी किया था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के ऊपर। अगर आपने मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बात की, अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। राइट, तो गांधी ने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को क्रिटिक किया था, और उन्होंने मटीरियलिज्म और इनइक्वालिटी को बिना प्रमोट करते हुए, बिकॉज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से हमें मटीरियलिज्म और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। राइट, तो इसके अगेंस्ट थे गांधी, और वो बोलते थे कि एक विलेज सेंट्रिक इकोनॉमी होनी चाहिए, जहाँ पे लोकल प्रोडक्शन मीट करे लोकल नीड्स को। राइट, बाहर से किसी भी चीज़ के हमें नीड ना हो, और जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। राइट, वो बात करते थे सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर। तो गांधी का जो बिलीफ था वो बात कर रहे थे कि हमें हार्मनी के साथ रहना चाहिए विद नेचर, नेचर के साथ हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके के कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा नेचर खराब हो। बिकॉज अगर हम नेचर को खराब कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जो हेल्थ है उसको खराब कर रहे हैं। जो कि अगर आप मॉडर्न पॉलिसीज में देखते हो तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सुनते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसने गांधीयन वैल्यूज़ को ड्रॉ किया, टेंशन लाई, जहाँ पे वो क्लिनलीनेस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। वहीं पे आप पुश देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी, जहाँ पे हम सोलर पैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि गांधी के आइडिया, जहाँ पे हम डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रीज जितनी भी है उनके ऊपर निर्भर ना रहते हुए आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक गांधी सेड, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया का नेशनल सोलर मिशन की बात करते हो तो वो सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि गांधी के आइडिया के ऊपर एम्फेसिस डालता है, जो यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल नॉन वायलेंट रिसोर्सेज का ही एग्जाम्पल है सोलर मिशन या सोलर पैनल्स। अब नाउ सेकेंड आ जाएगा हमारा सेल्फ रिलायंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो वो गांधी के स्वराज
से ही निकला हुआ है, जहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिजीनियस प्रोडक्शन को और रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। जैसे गांधी ने एडवोकेसी की थी विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि खादी प्रोडक्शन टाइप की जो विलेज इंडस्ट्रीज निकल के आई थी, वहीं पर अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी फोकस करती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो आप देखोगे कि जो गांधी की जो सोच थी इतने साल पुरानी, वो अब लॉन्ग रन के अंदर अब लोगों को वो चीजें समझ में आ रही है। पहले क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ भी नहीं थे, वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही इस तरीके की कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलायंट रहें, हम ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बने। तो वो चीज़ें अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी जी अपने टाइम के हिसाब से कितनी ज़्यादा आगे की सोच रखते थे, राइट। और वो आज की हमें पॉलिसीज़ के अंदर भी नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रमोशन था खादी का एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, वो है टू सस्टेन लोकल इकोनॉमीज, जहाँ पे हम फोस्टर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के अंदर ही लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में लोगों को जॉब भी मिल रही है, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, वो जो सेल्फ प्रोड्यूस चीज़ है उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो वो और चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो रहे, राइट। अब हमारा थर्ड आ जाएगा इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अब गांधी का जो फोकस था वो था मार्जिनलाइज ग्रुप्स को अपलिफ्ट करना, स्पेशली दलित एंड वुमेन को, जो कि उनके अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज और सोशल वेयर प्रोग्राम्स में भी दिखता था। सोशियोलॉजिकली ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये एम करते हैं कि हम स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करें। जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज पहले जमाने से कास्ट, क्लास और जेंडर के बेसिस पे बनी हुई हैं उनको रिड्यूस करना और सोशल जस्टिस, इक्विटी सोसाइटी के अंदर लेके आना। इसलिए आप देखोगे प्रोग्राम जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये गारंटी दे रहा है कि जो वेजेस हैं वो मिले रूरल वर्कर्स को, और वो गांधी का जो बिलीफ है एक डिग्निटी मिले थ्रू लेबर, मतलब कि जो अगर लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल, तो वो वहाँ पे अपने आप को बेच के नहीं अपनी काम कर रहे, बल्कि उनको अपने काम के बेसिस के ऊपर पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो ये आप देखोगे ये सारे प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि एक लेबर की भी डिग्निटी है। वो जो क्लास कास्ट और जेंडर हायरार्कीज है उसको कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम उन बैरियर्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते हैं ना। हमारा फोर्थ आ जाएगा नॉन वायलेंस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब जो गांधी का अहिंसा था वो एक्सटेंड हो जाता है इकोनॉमिक डोमेन में भी, जहाँ पे वो एडवोकेट कर रहे हैं एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड इक्विटेबल पॉलिसी, जहाँ पे जो मॉडर्न मूवमेंट्स है फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस वो एम्बॉडी कर रहे हैं इन प्रिंसिपल्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CSR की बात करते हैं तो वो मैंडेट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 को, जहाँ पे वो इनकरेज करते हैं बिजनेसेस को ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोशल वेलफेयर में और अलाइन कर सके प्रॉफिट को, ताकि वो सोसाइटल गुड के अंदर कन्वर्ट हो सके। प्रॉफिट मोटिवेट को सोसाइटल गुड के साथ एक जो कन्वर्जन है, लोग यहाँ ये ना देखें कि हमारा इसके अंदर मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है, बट लोग ये देखें कि हम सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं ना। सेकंड आ जाते हैं चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। देखो गांधीयन प्रिंसिपल ने काफ़ी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन ने काफ़ी बारी चैलेंजेस भी फेस किए, जहाँ पर अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा फोकस लिया हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, लेकिन समटाइम्स डिसेंट्रलाइजेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जैसे स्मार्ट सिटीज़ हो गया, तो वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है रादर देन रूरल डेवलपमेंट में। एडिशनली अगर सोशोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जैसे जितनी भी पॉलिसीज़ है मगर MGNREGA, राइट, हमने ऊपर इसके बारे में बात की थी, वो गांधीयन आइडियल से अलाइन हो रही है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और करप्शन है उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कंप्लीटली हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो जो टेंशन है ग्रोथ ओरिएंटेड न्यू लिबरल पॉलिसीज़ में और गांधी की सिंप्लिसिटी में, वो अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाए रहते, बिकॉज ऑफ कोर्स इन पॉलिसीज के बारे में बात करना, गांधीयन के आइडियाज के बारे में बात करना, इट साउंड्स गुड, राइट। हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है यस डेवलपमेंट हो रही है सबकी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से विदाउट करप्शन हुए चीजें होना कई बार डिफिकल्ट हो जाती है, और यही एक चैलेंज बन जाता है ना। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की जब हम बात करते हैं तो गांधी की जो विजन है वो इंक्रीजिंगली विद टाइम रेलिवेंट बनती जा रही है, जहाँ पे हम क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी और एथिकल गवर्नेंस जैसे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। उनकी जो प्रिंसिपल है वो बात करते हैं एक मोरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है जहाँ पे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, और वो अलाइन भी होते हैं विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसलिए कंटेम्प्रेरी टाइम्स में गांधीयन प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। ना कंक्लूजन में आ जाएंगे। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है, इससे मैंने बोला आपको, अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, आपको एक आंसर फॉर्मेट पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ। तो कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है इन योर एग्जाम। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम गांधी के सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये एक हमें टाइमलेस इनसाइट देखने को मिलता है, जहाँ पे एक हम जस्ट और सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट हुआ है, इक्विटी और इन्वायरमेंटल हार्मनी हमें देखने को मिलती है। उनकी जो फिलॉसफी है वो बात करते हैं कि जो हमारी मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी है मॉडर्न इकोनॉमीज की, उससे दूर जाने की। उनकी पॉलिसीज इंस्पायर्ड हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, हमने देखा है इंडियन गवर्नेंस के अंदर जो गांधीयन थॉट से इंस्पायर हुई हैं, और वो डेवलपमेंट और एथिक्स के गैप को कम करती है, जहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी की बात हो रही है जहाँ पे सोशल जस्टिस आए और कलेक्टिव वेलबींग के बारे में बात हो, एक इक्विटेबल ग्रोथ, इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो। एग्जाम्पल, जब हम ऑनगोइंग प्रमोशन देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर गांधीयन की एडवोकेसी को दर्शाता है, जहाँ पे नेचुरल और एथिकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की जाती है। इसलिए जो गांधीयन आइडियल है वो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोर बनता जा रहा है, ताकि एक बैलेंस्ड और इक्विटेबल सोशो इकोनॉमी इंडियन सोसाइटी निकल के आए, इंडियन सोसाइटी डेवलप हो, राइट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने बात की गांधीयन प्रिंसिपल की, और कैसे गांधीयन प्रिंसिपल आज भी कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 1 का। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई आपके पास डाउट है, आप अगर मुझे मेरे साथ कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स भी हो वो, या फिर आपकी भी कोई व्यू पॉइंट हो, या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट रीड करती हूँ, एंड आई डू मेक श्योर कि मैं पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूँ, राइट। तो अब मैं आपको मिलती हूँ विद क्वेश्चन 2। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।